व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस बनाता हूँ ट्रैवलिंग के ऊपर लेके। बट आज का ये वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रैवलिंग से रिलेटेड 20 ऐसी टिप्स जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी अगर आप कहीं पे भी ट्रैवल करने जाएंगे, भले वो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, अकेले हो या फैमिली के साथ में हो। एक दो बार ट्रैवल करते हैं या हमेशा हर वीक में ट्रैवल करते हैं जॉब के सिलसिले में या ऐसे ही मस्ती करने के लिए। पर जो मैं टिप्स आपको बताऊंगा, अगर आपको उस 20 टिप में से कम 8-9 भी याद रह जाती है इस वीडियो को देखने तक, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। मुझे दिल से ये वीडियो बनाने का जो मेरा मोटिव है वो सफल हो जाएगा। इस वीडियो को शॉर्ट एंड इन्फॉर्मेटिव रखूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपको ये कंटेंट मेरा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में सब्सक्राइब के साथ में जो बेल बटन होता है उसको भी क्लिक करें ताकि आपको मेरे नए वीडियो का हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे और कभी भी आपको कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। पहला पॉइंट इस लिस्ट का शायद बहुत सारे लोगों को ऐसा लगे कि ये क्या पॉइंट है, पर ये पॉइंट है कि अपने साथ हमेशा एक टॉवल रखें। कहीं पर भी जा रहे हैं अपने पास हमेशा एक टॉवल रखें, क्योंकि टॉवल आपको हेल्प करेगी बीच पे, पिकनिक पे। अगर आप कहीं जा रहे हैं अचानक से बारिश हो गई, आपको रुक के थोड़ा सूखना है, तो टॉवल हमेशा हेल्प करती है। साथ में हाँ, थोड़ा वज़न बढ़ सकता है इसको ले जाते वक्त, क्योंकि आप लोग सोचेंगे कि होटल में टॉवल्स मिलती है, हॉस्टल में मिलेंगी, पर ऐसा नहीं है। कभी कभी टॉवल्स वहाँ पे ख़राब भी होती हैं और टॉवल रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तभी मैंने इसको इस लिस्ट में डाला है, नहीं तो मैं नहीं डालता। सेकेंड पॉइंट, बहुत सारे लोग अपने फैमिली मेम्बर्स को बोलते होंगे या एक दूसरे को बोलते होंगे, उनको पता भी होगा। हमेशा जब भी आप कहीं पर घूमने जाएं, खासकर अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं, तो ट्राई कीजिए आपके पास लगेज कम से कम हो। बहुत सारी चीज़ें एक जगह पर ठूसने से बचिए। और हाँ, अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, या इंडिया में ही किसी गर्म इलाके में या ऐसे अपने हनीमून वगैरह पर घूम रहे हैं, तो एक ही शर्ट को आप 2-3 बार पहन सकते हैं। ये लड़के लड़के दोनों को लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अपने दोस्तों के साथ या फैमिली वालों के साथ जाएंगे तो फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप एक शर्ट 2-3 बार पहन ले तो क्या हो जाएगा। क्योंकि अगर आप हर एक दिन के लिए एक एक शर्ट टी शर्ट अलग अलग ले जाएंगे तो आपका लगेज काफ़ी बढ़ सकता है, तो इस सबसे बचिए। अपने साथ में हमेशा एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स का रखिए, जिसको हम हिंदी में मोजे बोलते हैं। प्लीज़ अपने साथ सॉक्स रखिए, क्योंकि आप 5 से 6 दिन एक जगह पर घूमेंगे। आप मोस्टली डिस्टेंस जो ट्रैवल करेंगे वो चल के होगा, यहाँ से वहाँ एक दूसरी चीज़ों को देखना। तो सॉक्स को अपने पास रखें, और सॉक्स यहाँ से वहाँ घूम भी जाती हैं कई बार, तो सॉक्स इज़ इम्पॉर्टेंट और हाइजेनिक मेंटेन करने के लिए सॉक्स इम्पॉर्टेंट है। नाउ ये लिस्ट का सारे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपने साथ हमेशा अपने बैंक का जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आप जो भी यूज़ करते हैं, दो यूज़ कीजिए। क्योंकि अगर एक बार आपने यूज़ किया, कई बार मेरे दोस्तों के साथ ऐसा हुआ है कि किसी फॉरेन कंट्री में गए और एटीएम मशीन में उनका कार्ड अटक गया, या उन्होंने कुछ ज़्यादा ही परचेज़ किया जिस वजह से उनका बैंक को लगा कि उनका कार्ड चोरी हो गया है और उसको ब्लॉक कर दिया उनको बिना बताए। आप किसी फॉरेन कंट्री में होंगे, अगर आपका एटीएम कार्ड एटीएम में फंस गया या ब्लॉक हो गया, तो आप उनको कॉल कैसे करेंगे इंडिया वापस बैंक में? आपको इंटरनेट चाहिए होगा, बहुत सारे लोगों को कॉल करना पड़ेगा, बहुत सारे पूरा फंस हो जाता है कि हम किसको कॉल करें, कैसे सिचुएशन निकले, पैसे नहीं है, खासकर अगर आप अकेले घूम रहे हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि अपने पास एटलीस्ट 2 कार्ड तो रखे ही रखें। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, अगर आपको नहीं पता है, तो आपका बैंक, कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक आपको फॉरेक्स कार्ड देता है। जो आप कार्ड अगर फॉरेन कंट्रीज़ में यूज़ करेंगे, जो आपको बिल्कुल पे नहीं करना पड़ेगा, उसका जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं या थोड़ा बहुत मिनिमल पे करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप जो अभी कार्ड इंडिया में यूज़ कर रहे हैं, आप इनको फ़ॉरेन में जाके यूज़ करेंगे, तो आपको एक ट्रांजैक्शन के मान लीजिए 150 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर आप जाने से पहले बैंक से फॉरेक्स कार्ड बनवा लेंगे तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी, आप काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। अब जो ये पॉइंट है उन लोगों के लिए है जो कॉलेज में है या जॉब कर रहे हैं और अभी तक एक बार भी अकेले घूमने नहीं गए हैं। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एटलीस्ट एक बार अपनी लाइफ में अकेले घूमने जाएं। भले वो आपके घर से 200 किलोमीटर हो, 300 किलोमीटर है, या कोई दूसरी कंट्री हो। थोड़ा हिम्मत अगर आप में नहीं है तो बटोरिए, थोड़ा जाइए, अपना खुद का प्लान कीजिए। मेरे वीडियोस आपको हेल्प करने के लिए हैं, पर एटलीस्ट एक बार अपनी लाइफ में ज़रूर अकेले घूमना मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आपको। पॉइंट आता है, हमेशा अपने पास मैप यूज़ कीजिए। मैं मैप वाला मैप नहीं बोल रहा हूँ जो आप खुद खरीदते हैं, फिजिकल मैप में बोल रहा हूँ। आजकल मैप तो फ़ोन में भी आता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। ओला उबर लेते हैं, किसी दूसरी कंट्री में है, आपने उबर लिया, आपको पता नहीं है कि एयरपोर्ट से आपके हॉस्टल या होटल का डिस्टेंस कितना है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका टैक्सी ड्राइवर आपको यूं ही चक्कर कटा रहा है और आपका सिर्फ बिल बढ़ा रहा है, तो आप मीटर यूज़, अपना मैप यूज़ कर सकते हैं। उसको बता सकते हैं कि मुझे इस रूट से अपने होटल में जाना है जो शॉर्टेस्ट है,
तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। हाँ, आप एक टूरिस्ट की तरह दिखेंगे पर घबराइए मत, आप पैसे बचा सकते हैं ऐसा करके। एंड अगर आप किसी दूसरी सिटी में हैं, किसी नई सिटी में हैं, तो शाम को ऐसे ही अगर आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है, ऐसे ही होटल या हॉस्टल में बैठे हुए हैं, तो पैदल घूमने निकलिए। आपके पास मैप रहता ही है। कभी कभी कुछ नई स्ट्रीट्स आप देखेंगे जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी, किसी वीडियो में से में आपने नहीं देखी होंगी। कुछ स्ट्रीट फूड आप खा सकते हैं यहाँ वहाँ, बस थोड़ा घूमिए, वॉन्डर कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए इस नई जगहों को। मोस्ट ऑफ द टाइम आप किसी भी सिटीज़ में घूमने जाते हैं, भले वो इंडिया हो या इंडिया के बाहर हो, हर एक सिटी में टूरिस्ट ऑफिस होता ही होता है, टूरिज़्म ऑफिस जिसको बोलते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही, आपको इंटरनेट पे नहीं मिली है, यूट्यूब पे नहीं मिली है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप वहाँ जाके एक बार चेकआउट कीजिए। वो आपको फ्री में इन्फॉर्मेशन देंगे कि यहाँ यहाँ आप जा सकते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। फटाफट एक 2-3 छोटी छोटी बात मैं आपको इसमें इंक्लूड कर देता हूँ। ये है कि अगर आप इंटरनेशनल फ़्लाइट ले रहे हैं किसी इंटरनेशनल जगह पर जाने के लिए, ऑफकोर्स इंटरनेशनल फ़्लाइट आप इंटरनेशनल जगह पर जाने के लिए देंगे, मजाक कर रहा हूँ मैं, तो हमेशा आपको रिकमेंड करूँगा कि आप विंडो सीट लें, क्योंकि विंडो सीट पर आप सर रख के सो सकते हैं। ऑफकोर्स अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ऑफकोर्स कीजिए, क्योंकि अगर आपकी फ़्लाइट 5-6 घंटे की है, ऑफकोर्स इकनॉमी क्लास होगी, क्योंकि आप एक बजट के अंदर जा रहे हैं, तो अगर हो सके तो विंडो सीट का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। साथ में आपने वो चीज़ देखी होगी, जब ये मोस्ट ट्रैवलर्स घूमने जाते हैं तो वो एक पाउच लटकाते हैं अपने पैंट के पे, या लड़कियां हैं जो भी है वेस्ट पे लटकाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा प्लीज़ उसको यूज़ ना कीजिए। वो ऐसा है कि वो चोरों को दावत देता है। वो लाइक, देखो मुझे, मैं टूरिस्ट हूँ, यहाँ मेरे सारे पैसे रखे हैं, मेरा पासपोर्ट रखा है, लो काटो इसको आके। नहीं, प्लीज़ उसको यूज़ ना कीजिए। एज ए इंडियन मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, एक इनर आती है, बनियान आती है, जिसके अंदर ही पॉकेट होती है। वो दुकानों पे अंकल लोग बैठते हैं टोन लेके, वो यूज़ करते हैं उनको। मेरे पास भी एक है, काफ़ी इन हैंडी रहती है वो। अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो अंदर रहता है, पैसे बाहर दिखते नहीं है। पाउच को पहनने से काफ़ी बेटर है, वो आपको दिखता भी नहीं कि आप ऐसे टूरिस्ट हो। देन आता है, अगर आप किसी भी होटल या रेस्टोरेंट पे आसपास खाने जा रहे हैं तो अपने पास हमेशा लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैश रखें या बैंक कार्ड्स रखें। सारा का सारा अपना पैसा लेके ना चलिए, हॉस्टल या होटल में छोड़ दीजिए। और हॉस्टल या होटल में छोड़ने से ज़्यादा है, हमेशा अपने पास लॉक रखें। लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी का भरोसा नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट हॉस्टल्स में खासकर करके, जहाँ पे आपको अपना सामान खुले में छोड़ना होता है। तो अगर आप ताला यूज़ करेंगे तो बेस्ट थिंग होगी। शायद बहुत सारों के मॉम डैड भी बोलते हैं कि अपना ताला अपने पास रखो, ताला लेके जाओ। तो ताला ले जाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा अपने पास ले जाएं। साथ में फॉरेन कंट्रीज़ में स्पेसिफिकली जाने से पहले अपने पासपोर्ट और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, वीज़ा वगैरह हो गया, उसकी फ़ोटो कॉपीज़ निकाल लें। 1-2 नहीं, 4-5 निकाल लें। वापस इंडिया आ जाएगा तो कुछ बुरा नहीं होगा, पर निकाल लें, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आपको किसी पोस्ट पे रोका गया, आपको वो पासपोर्ट या उसकी फ़ोटो कॉपी उनको देनी पड़ी। तो ऐसा ना हो कि सिर्फ 1-2 आपके पास से, आप किसी फॉरेन कंट्री में सेलेक्ट फ़ोटो कॉपी की दुकान पर ढूंढोगे नहीं, तो कम से कम 5-6 फ़ोटो कॉपीज़ हर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। और हाँ, फ़ोटोज़ भी अपने पास हमेशा रखें ट्रैवल करने के वक्त। जिस भी हॉस्टल या होटल में रुके हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा, किसी भी दूसरे लोगों से पूछने से पहले अपने हॉस्टल या होटल के स्टाफ से पूछिए कि वहाँ पे घूमने के लिए क्या क्या जगह है, अट्रैक्शंस क्या क्या हैं, आप अच्छा खाना कहाँ खा सकते हैं, और दिन में आप कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर सकते हैं। सबसे पहले अपने रिसेप्शन पे पूछिए, फिर आगे दूसरे लोगों से पूछना। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको हेल्प कर सकती हैं आपकी ट्रैवलिंग के वक्त। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पीस।